नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने व याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि यह हमें एग्ज़ाम में मददगार साबित हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? पहला ऑप्शन एम गणेश, दूसरा ऑप्शन जी आकाश, तीसरा ऑप्शन अमैया ऑडी, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है जी आकाश। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स खिताब किसने जीता है? हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन मैक्स वर्स्टसन, दूसरा ऑप्शन लुइस हैमिल्टन, तीसरा ऑप्शन वोल्टेरी बोटास, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है वोल्टेरी बोटास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? हाल ही में जारी SDG सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन रहा है? पहला ऑप्शन स्वीडन, दूसरा ऑप्शन आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन डेनमार्क, चौथा ऑप्शन फ्रांस। इस सवाल का सही जवाब है स्वीडन। भारत का स्थान 117वां रहा। SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और या सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार यह सूचकांक घोषित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन DRDO, दूसरा ऑप्शन इसरो, तीसरा ऑप्शन भेल, चौथा ऑप्शन ISCR। इस सवाल का सही जवाब है भेल। भेल अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसके अभी CEO नलिन सिंघल है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 खुफिया उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने सफलतापूर्वक ओफेक 16 खुफिया उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन इजराइल, चौथा ऑप्शन चीन। इस सवाल का सही जवाब है इजराइल। आगे बढ़ते हैं। विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? विश्व रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? पहला ऑप्शन 34वें, दूसरा ऑप्शन 35वें, तीसरा ऑप्शन 36वें, चौथा ऑप्शन 37वें। इस सवाल का सही जवाब है 34वें। प्रथम स्थान पर ब्रिटेन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? पहला ऑप्शन 2025, दूसरा ऑप्शन 2030, तीसरा ऑप्शन 2035, चौथा ऑप्शन 2040। इस सवाल का सही जवाब है 2030। भारतीय रेलवे के द्वारा खाली पड़ी ज़मीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाकर बाकी की ऊर्जा खपत की या ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति की जाएगी। भारतीय रेलवे ने अपना पहला
सोलर पावर प्लांट बीना मध्य प्रदेश में स्थापित किया है, जिसकी क्षमता 1.7 मेगावाट की है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा? हाल ही में किस राज्य के देहिंग पटकोई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदला जाएगा? पहला ऑप्शन असम, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। इस सवाल का सही जवाब है असम। यह एक एलिफेंट रिजर्व है। 2009 में कुल राष्ट्रीय उद्यान 104 थे, जो अब बढ़कर 105 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि सबसे बीमार कोविड-19 के रोगी को भी हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि सबसे बीमार कोविड-19 रोगी में भी टी कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, जो वायरस से लड़ने में मदद करती है। इसका उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि सबसे बीमार कोविड-19 रोगी में भी टी कोशिकाओं का उत्पादन होता है, जो वायरस से लड़ने में मदद करती है। इसका उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? पहला ऑप्शन थाइमस ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन पीनियल बॉडी, तीसरा ऑप्शन पित्ताशय, चौथा ऑप्शन श्वेत रक्त कणिकाएं। इस सवाल का सही जवाब है थाइमस ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन पेंटेड लेडी, दूसरा ऑप्शन गोल्डन बर्डविंग, तीसरा ऑप्शन रेड एडमिरल, चौथा ऑप्शन मोनेस्क बटरफ्लाई। इस सवाल का सही जवाब है गोल्डन बर्डविंग। इसे हिमालयन बटरफ्लाई या बर्डविंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दरबार स्थानांतरण या दरबार मूव किस राज्य से संबंधित है? दरबार स्थानांतरण या दरबार मूव किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, दूसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है जम्मू एवं कश्मीर। यह जम्मू और कश्मीर की 150 सालों से चली आ रही राजधानी बदलने की प्रक्रिया है। राज्य में हर 6 महीने के बाद राजधानी बदल दी जाती है। गर्मियों में इसे श्रीनगर के राजधानी क्षेत्र में ले जाया जाता है और फिर सर्दियों की शुरुआत के साथ ही यह जम्मू वापस आ जाती है। इसके तहत राजधानी के साथ साथ नागरिक सचिवालय, विधानसभा और मंत्रालय का स्थान भी बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार कितने खरीफ फसलों में बीमा का लाभ प्रदान करती है? छत्तीसगढ़ सरकार कितने फसलों में बीमा का लाभ प्रदान करती है? पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। इस सवाल का सही जवाब है 5। कुल फसल है 5, जिनमें धान, मक्का, सोया, मूंगफली तथा उड़द शामिल हैं। इनमें प्रकार है धान सिंचित, धान असिंचित, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और उड़द। नुकसान के प्रकार हैं पहला फसल के पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति, दूसरा बाधित रोपाई, तीसरा रोपड़ जोखिम, चौथा स्थानीयकृत आपदाएं एवं फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत पर रखे गए करपा, पांचवा असामयिक बारिश। इस बीमा के लिए अंतिम तिथि रखी गई है 15 जुलाई आवेदन करने के लिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट या क्वेरीज हो आप हमें कमेंट बॉक्स में
शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।